हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली हमारा कैलकुलस का पार्ट है। उस कैलकुलस के पार्ट में सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम लोग एक वैसे वेरिएबल को कंसीडर करते हैं जो कंटिन्यूअसली वेरिंग करता है और उसका एक स्मॉल सेगमेंट लेकर के, एक छोटा सा सेगमेंट लेकर के उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रकार का मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें क्वांटिटी को एक छोटे से सेगमेंट में कंसीडर करके, जो वेरिएबल क्वांटिटी होता है उसको छोटे से सेगमेंट में कंसीडर करके उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है। जब कभी भी हम कैलकुलस की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इसमें जो फंक्शन होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है, इसमें जो रिलेशंस निकालते हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, यदि हमारे पास कोई y है और y के साथ हमारा 2x स्क्वायर है, या आप ये कहें कि ax स्क्वायर है और प्लस आपका bx है और प्लस c दिया हुआ है, तो y का x के साथ रिलेशन है, तो इसको हम कहते हैं क्या कि y हमारा फंक्शन है, किसका? x का फंक्शन है। और y आपका x का फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन है? f फंक्शन है। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं। y इज इक्वल टू हमारा आ गया क्या, मैं मान लिया यहाँ पे 4 इंटू आपका z का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कितना आ गया z, और प्लस हमारे पास कोई p आ गया। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि y हमारा फंक्शन है, किसका? चाहे इसका आपने f फंक्शन नाम दिया है तो इसकी जगह पे कोई दूसरे फंक्शन का नाम देंगे। g फंक्शन है, किसका? आपका g फंक्शन है, किसका? आपका z का। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो y हमारा x का फंक्शन है, हमने इसको इसमें लिख दिया। y हमारा z में है तो ये क्या कहलाएगा? z का फंक्शन कहलाएगा। यानी जब कभी भी आपका रिलेशन जिस क्वांटिटी के टर्म में दिया रहेगा, जिसके टर्म में दिया रहेगा, हमेशा वो उसी का फंक्शन कहलाएगा। जैसे y का रिलेशन z के टर्म में है तो हम कहेंगे कि y किसका फंक्शन है? z का फंक्शन है। उसी प्रकार से यदि y का रिलेशन x के टर्म में है तो हम कहेंगे कि y हमारा x का फंक्शन दिया हुआ है। तो जब कभी भी ये फंक्शन लिखते हैं, इस फंक्शन लिखने के केस में हमारे पास एक तो वेरिएबल आता ही है और दूसरा हमारा कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट में हमारे पास दो प्रकार का कांस्टेंट आता है। एक जो कांस्टेंट होता है जो हमारा कंडीशनल कांस्टेंट होता है, और दूसरा जो कांस्टेंट होता है ये परमानेंट कांस्टेंट होता है। तो मैं पहले परमानेंट को लिख देता हूं और इसके जगह दूसरा जो आएगा हमारा ये कंडीशनल कांस्टेंट आता है। कंडीशनल आपका कांस्टेंट आएगा। परमानेंट कांस्टेंट हम वैसे कांस्टेंट को कहते हैं जिसका समय के साथ या जिसका किसी भी प्रकार से वैल्यू चेंज नहीं करे, जिसका कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करे, वो हमारा कहलाता है परमानेंट कांस्टेंट। एग्जांपल के रूप में यदि हम पाई की वैल्यू को यूज करें तो पाई वुड बी 22/7, तो ये इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इसका वैल्यू किसी भी परिस्थिति में आपका किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा कहलाता है परमानेंट कांस्टेंट। इसी प्रकार से आप जो काउंटिंग नंबर की बात करते हैं, 0 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 का, इसी प्रकार से सो वन, इसका भी वैल्यू कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपका नहीं बदलता है। तो ऐसे कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं परमानेंट कांस्टेंट। और भी कई सारे एग्जांपल है। एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, ये 2.7 समथिंग इसका वैल्यू होता है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? परमानेंट कांस्टेंट कहलाएगा। कंडीशनल कांस्टेंट वो कांस्टेंट कहलाता है जो सिचुएशन के अनुसार से बदलता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने एक बॉल को लिया और इस बॉल पे मास जो है m बराबर आपका 2 kg दे दिया इसका, और इस बॉल को हमने v वेलोसिटी से मूव करवाया और इस पर फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने के कारण से इसका वेलोसिटी लगातार क्या करेगा? बदलेगा। तो इस कंडीशन में ये जो मास है हमारा, ये आपका कांस्टेंट है। ये मास हमारा इस कंडीशन में हमारा मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी हमारा क्या है? वेरिएबल है। लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन बनाया जाए, जैसे मैं मान लिया कि हमारे पास कोई रॉकेट रॉकेट आपका ऊपर की तरफ आपका रॉकेट आपका फ्लाई कर रहा है और रॉकेट का गैस बाहर निकल रहा है। इस रॉकेट से जो गैस आपका बाहर निकलता है उसका वेलोसिटी क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। यानी यू ऑलवेज भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और रॉकेट जो ऊपर भी जाता है तो उसका भी वेलोसिटी ऑलवेज भी क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। अब जब हमारा रॉकेट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन रॉकेट के पूरे मास को कंसीडर कीजिएगा, इस रॉकेट में रॉकेट का
जो हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं वो सॉलिड फ्यूल का पार्ट रहेगा। जैसे ही कंबसन होना शुरू करेगा, सॉलिड फ्यूल हमारा बर्न करना शुरू, वही गैस के रूप में बाहर आना शुरू होगा, जिसके कारण से इस पूरे रॉकेट का जो मास है वो मास हमारा कंटिन्यूअसली चेंज होता हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि मास कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। इट मींस मास हमारा क्या है, वेरिएबल है। लेकिन वही हमारा इस केस में हमने मास के वैल्यू को क्या देखा, कांस्टेंट देखा, और वेलोसिटी बदल रहा है, और इसमें मास वेरिएबल है और वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे कांस्टेंट हमारा कंडीशनल कांस्टेंट कहलाता है। और जो कांस्टेंट आपका किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है, तो ये हमारा कहलाता है परमानेंट कांस्टेंट। तो जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रखते हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के केस में हमारे पास दो दो वेरिएबल आता है। एक परमानेंट वेरिएबल, एक आपका जो दो दो कांस्टेंट आता है, एक परमानेंट कांस्टेंट आता है और एक आपका टेम्पररी कांस्टेंट आता है। दैट्स राइट। अब जब कभी भी हम रिलेशन लिखते हैं, उसी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। यदि हम बात करें डिफरेंशिएशन का, तो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन है। जैसे हमने एक फंक्शन लिखा, जैसे y इज इक्वल टू हमारा क्या है, फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, fx आ गया। अब x का फंक्शन का मतलब होता है कि y का रिलेशन किस में होगा, x में होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ax स्क्वायर प्लस हमारा कितना आ गया, bx प्लस c आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, y क्या है, फंक्शन है किसका, x का फंक्शन दिया हुआ है। अब यदि इसमें अगले टर्म की बात करें, तो मैं टर्म लेता हूं डेल्टा ऑफ y लेता हूं, और डेल्टा ऑफ y का मतलब होता है कि y में कितना बदलाव आया है, चेंज इन आपका y, चेंज इन y। ये y में बदलाव किसके कारण से आएगा, यदि आप x में बदलाव करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चेंज इन आपका x कहलाएगा। इसी में एक टर्म की बात करें जो हमारा कहता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ये डेल्टा y बाई डेल्टा x को यदि हम लिखें तो ये कहलाता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, चेंज इन क्या लिखेंगे, y विथ रिस्पेक्ट टू आपका x, ये हमारा आएगा। तो ये हमारा डेल्टा y बाई क्या है, डेल्टा ऑफ x है। जब इसी क्वांटिटी में एक कंडीशन लगाना शुरू करते हैं, कंडीशन ये लगाना शुरू कर दिए, कंडीशन का यहाँ पे संदर्भ हमारा लिमिट से भी रहेगा, हम लिमिट लगाना शुरू कर दिए कि हमारा जो डेल्टा ऑफ x है ये टेंस टू हमारा 0 है, यानी ये जो बदलाव है ये बदलाव हमारा बहुत ही छोटा है। हमने आपको पहले ही कहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल अप्रोच है। कैसे क्वांटिटी का, तो वैसे क्वांटिटी का जो कंटिन्यूअसली आपका वेरी करता है। अब कुछ चीज कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, पॉइंट उसका ए पे आपका वेरिएशन वेरी कुछ है, पॉइंट ए पे कुछ उसका वैल्यू है, तो उसके जस्ट आगे के पॉइंट पर भी उसका वैल्यू कुछ और होगा, यानी बदल जाएगा वैल्यू, कुछ अगले पॉइंट पर भी इसका वैल्यू क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। तो इस बड़े, ये जो कंटिन्यूअसली आपका वैल्यू जो इसका बदल रहा है, कंटिन्यूअसली इसका वैल्यू जो बदल रहा है, तो डिफरेंशिएशन के केस में हम लोग इसके स्मॉल चेंजेस कितना हुआ है, उस स्मॉल चेंजेस को देखने की कोशिश करते हैं और उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा स्मॉल चेंजेस है वही मेरा यहाँ पे लिखा है। ये कह रहा है क्या कि जो बदलाव है हमारा, चेंज है, ये चेंज हमारा जब वेरी वेरी स्मॉल रहेगा, लगभग लगभग 0 के वैल्यू के बराबर रहेगा, तो यही क्वांटिटी, यही जो हमारा डेल्टा y बाई जो डेल्टा x है, ये हमारा बदल जाएगा किसमें, d ऑफ x में, और ये d ऑफ y में आ जाएगा। और इसी को पढ़ते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ, आप लिखेंगे y किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू हमारा x आ जाता है। तो इसमें आप बात करें यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो इस टेंडिंग का मतलब, टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव का वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 के जस्ट नजदीक है। अब 0 के जस्ट नजदीक कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू होगा हमारा, आप ये कह सकते हैं इस प्रकार से कि डेल्टा एक्स हमारा टेंस टू 0 है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। जैसे ही डेल्टा लिखा है इसका मतलब क्या, चेंज है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल टेंस टू कितना आएगा, 0, और यहां से लिखेंगे तो डेल्टा एक्स ऑफ एफ वुड बी इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ऑफ आई। ये इंप्लाइज ये करता है कि जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो लगभग लगभग इनिशियल वैल्यू के बराबर है, लेकिन दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, लगभग लगभग आपका इनिशियल वैल्यू के बराबर है, यानी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के काफी नजदीक है, काफी अप्रोचिव वैल्यू है। तो उस कंडीशन में कहेंगे कि हमारा टेंस टू किया हुआ वैल्यू है। दैट्स राइट।
अब अगला हम इसको करें कि डिफरेंशिएशन ये हमारा, इसमें हमने कहा कि ये जो हमारा डेल्टा एक्स है ये टेंड, ये जो दिया हुआ ये हमारा टेंस टू क्या कहलाएगा, जीरो। और डेल्टा एक्स का मतलब जानते हैं कि ये चेंज होता है और चेंज का वैल्यू लगभग लगभग जीरो के बराबर है, जीरो नहीं लगभग लगभग जीरो के बराबर है। तो ये स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है, तो इस वेरी स्मॉल चेंज को ही दिखाने के लिए डी का यूज करते हैं। तो ये डी ऑफ एक्स, और यदि एक्स में चेंज हमारा काफी स्मॉल है तो उसके रिस्पेक्ट टू हमारा जो y होगा उस y में भी चेंज काफी स्मॉल होगा, तो उसको दिखाने के लिए dy कहा दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा आएगा dy बाई dx, और इसी को पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ आपका x। तो ये हमारा बेसिक मतलब है, हम इसी को डिफरेंशिएशन, इसी शब्द को, इस पूरे को हम डिफरेंशिएशन के रूप में यूज करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में मैथमेटिकल अप्रोच करने के लिए, मैथमेटिक्स का इसका इसका जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए इसमें डिफरेंशिएशन का दो चीजें हमें याद ध्यान रखना जरूरी है। पहला इसका रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में, और दूसरा हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट हमारा आएगा ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का क्या रूल होगा, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। डिफरेंशिएशन का पहला रूल कहता है कि यदि y बराबर हमारा कोई फंक्शन है, और अभी हमने बात किया है फंक्शन का मतलब क्या, एक रिलेशन, जिसमें आपका रिलेशन दिया रहेगा, किसी भी चीज का रिलेशन किसी टर्म में दिया हुआ है तो वो उसी का क्या कहलाएगा, उसी टर्म में क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। y बराबर हमारा कितना f करें, dy बाई dx करें, तो आप यहां से लिखेंगे d, और y हमारा कितना, y करेंगे y का वैल्यू, और ये क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमने लिया क्या कि हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है और हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो जहां पे आपने y की रखा है उस y के जगह पे y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने पुट कर दिया। इसका आंसर 2x आता है। कैसे 2x आएगा, जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करें। अब इसकी डिफरेंशिएशन का जो दूसरा रूल कहता है क्या कि यदि हमारे पास, सेकंड रूल की बात करें हम, ये हमारा डिफरेंशिएशन का, और ये क्या कहता है कि y इज इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है इसके साथ कोई कांस्टेंट है c fx है, c और ये fx। तो रूल ये कहता है कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन में आपका कांस्टेंट दिया रहेगा तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से आप क्या करें, बाहर निकाल दें। y कितना आएगा dx। इसको एग्जांपल के रूप में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि y इज इक्वल टू हमारे पास 2x स्क्वायर है, और जब आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx लिखते हैं तो उस कंडीशन में 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ये d ऑफ x बाई ये dx आ गया। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, हम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन का रूल आना जरूरी है, फिर उसके बाद फॉर्मूला, और दोनों की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। है, और ये यहाँ पे जो u v एंड w है, हियर आप लिख रहे हैं क्या, हियर u एंड v फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, यानी u का भी रिलेशन x के टर्म में होगा, v का होगा, और w का भी रिलेशन x के टर्म में होगा। इसको एग्जांपल के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि यदि 2x स्क्वायर दे दिया है प्लस 4 दे दिया, हमारा v बराबर कि sin x प्लस आपका 6 दे दिया, इसी प्रकार से W जो होगा ये मान लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। यानी अल्टीमेट हमारा U का भी फंक्शन x में होना चाहिए, V भी हमारा x में रिलेशन होना चाहिए, W भी हमारा x में रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये आता है, ठीक है। अब जब कभी भी हमारे पास 3 टर्म है और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दिया हुआ है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि आप इसको डिफरेंशिएशन अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू आपने कहा कि सर हमारे पास u है प्लस v है और ये w है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx का जो वैल्यू आता है वुड बी इक्वल टू du बाई dx। यदि प्लस है तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे और ये dv बाई dx आएगा, माइनस आपका dw बाई ये dx के वैल्यू के बराबर आएगा। यानी जब कभी भी हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रहेगा कोई फंक्शन और जब उसको डिफरेंशिएट करना रहेगा तो इंडिविजुअली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देखें तो एग्जाम्पल के रूप में ये आएगा y बराबर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर
और मैं मान लिया साइन एक्स और प्लस हमारे पास 6 आ गया। रूल क्या कहता है कि dy बाई यदि dx है, dy बाई dx तो डी ऑफ क्या कहलाएगा एक्स स्क्वायर और बाई क्या आएगा dx। यदि फर्स्ट रूल को यूज करें तो पहला रूल तो ये कहता है कि जहां पे फंक्शन है फंक्शन की जगह पे उसके वैल्यू को पुट कीजिए, यानी जहां पे y है y की जगह पे उसके वैल्यू को पुट कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और प्लस कितना आएगा 6 का वैल्यू आएगा और बाई कितना आएगा dx, दैट वुड बी इक्वल टू। अब इसके बाद क्या कहता है कि प्लस और माइनस वाला कंडीशन क्या कहता है कि जब प्लस माइनस के केस में रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में रहेगा, तो डिफरेंशिएशन के लिए सबको बांट देंगे सबके साथ, यानी सबको इंडिविजुअली करेंगे। dx स्क्वायर बाई कितना आएगा dx, df कितना आएगा sin x बाई कितना आएगा dx और प्लस कितना आएगा df 6 बटा कितना आएगा, ये dx का वैल्यू आएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका रूल है। आंसर कितना आएगा जब फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी केस है। तो अगला हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या कहलाएगा आपका। इसके बाद जो आपको पॉइंट नंबर 1 2 ये आपका 3 रहा होगा, तो ये 4 नंबर पॉइंट की बात करें कि y इज इक्वल टू हमारा u भी फंक्शन है, u भी x का फंक्शन और v भी आपका x का फंक्शन है, और ये दोनों आपका, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं और फिर इसके बाद डिवीजन की बात करेंगे। तो u इंटू v दिया हुआ है, आप इसको लिखेंगे तो ये डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स है। तो रूल ये कहता है कि u को पहले कॉन्स्ट मल्टीप्लिकेशन में छोड़िएगा तो v को आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यदि आप v को छोड़िएगा तो u को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी एक ही करके आपको डिफरेंशिएट करना है। एक को मल्टीप्लिकेशन में छोड़ना है तो दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। इसका हमारे पास y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स दे दिया है, ये वैल्यू आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन। किसी को भी आप u मान सकते हैं, किसी को आप v मान सकते हैं। हमने इसको u मान लिया, इसको हमने v मान लिया। तो पहला u क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो v है हमारा मल्टीप्लिकेशन u है x, उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका के बाद पांचवें नंबर पॉइंट की बात करें तो 5वें नंबर पॉइंट पे हमारा है वो डिवीजन आता है। ये डिवीजन की बात करें 5वां नंबर पॉइंट, y इज इक्वल टू हमारे पास यदि u बाई v दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन कहता है कि dy बाई dx, पहले इसमें याद रखिएगा इसमें पहले v ही मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, v आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा और u को आप डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx माइनस, फिर उसके बाद क्या करेंगे u को मल्टीप्लिकेशन में छोड़ेंगे और v को आप डिफरेंशिएट करेंगे, और ऐसा करने के बाद लास्ट में v का आप स्क्वायर करेंगे। इसका एग्जांपल के रूप में हम समझे तो एग्जांपल के रूप में आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे आप इसी को ले लीजिए y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स। साइन एक्स इस प्रकार से दिया हुआ है और आप लिख रहे हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx लिखेंगे तो हमारा x किस में आएगा, पहला हमारा साइन एक्स है, नीचे v है तो साइन एक्स ही हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा पहले, फिर माइनस, इसके बाद x लिखेंगे, डी ऑफ हमारे पास आएगा साइन एक्स और बाई कितना आएगा dx बाई ये नीचे जो हमारा आएगा ये साइन एक्स का, यही हमारा इसका रूल कहलाएगा। अब इसके बाद एक और रूल आता है जो हमारा चेन रूल कहलाता है। तो चेन रूल देखिए, चेन रूल को कब हम अप्लाई करते हैं कि जब जिस दो रिलेशन के बीच में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, जिसके बीच में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, फंक्शन हमारा उसके टर्म में नहीं दिया हुआ है, तब जाकर के हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। तो अगला हमारे पास क्या आएगा चेन रूल। चेन का मतलब ही होता है एक दूसरे से डिपेंड करना, तीसरे से डिपेंड करता है तो उस कंडीशन में जो अप्लाई करेंगे रूल वही हमारा क्या कहलाएगा चेन रूल कहलाएगा। हमें निकालना है dy बाई dx, लेकिन क्या हुआ है y हमारा x में नहीं देकर के z में दे दिया है फंक्शन, और फिर z जो है ये हमारा किस में दिया में क्या अप्लाई करेंगे चेन रूल। हमारा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है पहले उसको देखेंगे कि y हमारा z में है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर z हमारा x में दिया है तब z को x में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डेल z dg कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dy बटा कितना आएगा dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा dy बाई dx है और राइट हैंड साइड में भी हमारा dy बाई
dx है। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू जो है दिया हुआ रिलेशन, ये जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस हमारा 6 दे दिया है, और z इज इक्वल टू हमारा दे दिया है साइन ऑफ x। मैं मान लिया इस प्रकार से, यानी y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। y का z में रिलेशन दिया हुआ है और फर्दर z का रिलेशन आपका x में दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम लोग चेन रूल, और यहाँ यदि लिखेंगे dy बाई dx यदि हमें निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए पहले y का किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें फंक्शन है z में, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर आपका z का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा dy बाई dx है, और राइट हैंड साइड भी देखिएगा तो dz कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। तो रिजल्ट आएगा इसी प्रकार से। तो ये हमारा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद हमारे पास आता है आपका फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लिखना शुरू करते हैं। अब फॉर्मूला जो है हमारा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2-3 फॉर्मूला ही है जो काफी इंपोर्टेंट है। बाकी हमारा फॉर्मूला बहुत कम, रेयर केस ही यूज आता है। हम सारे फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है, और हम लोग फोकस करेंगे कुछ वैसे फॉर्मूला का जो हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें देखें हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, और एक से अधिक फॉर्मूला होगा, इसलिए इसका प्लुरल फॉर्म जो है, प्लुरल फॉर्म हम लोग इसका लिख रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला में बात करें हम लोग, तो पहला फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू यदि x का पावर n है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, पावर हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर एक s का पावर जो n है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप समझे, के रूप में आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू हमारा x का पावर 2 दे दिया है, और हमें कहता है डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई dx लिखिए, ठीक है, लिखेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम रूल की बात करते हैं, रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल ये कहता है कि जहां पे y है उसके जगह पे y के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, पुट कर दिया। अब क्या गया, रूल खत्म, क्या करेंगे, फॉर्मूला चालू। फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा और इसका एक पावर माइनस होगा, यानी 2 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक। तो हमारे पास आएगा क्या, dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा ये 2 इंटू एक्स, इसी को लिखेंगे फर्दर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू एक्स के वैल्यू के बराबर आ जाता है। यही हमारा रिजल्ट आएगा। अब सेकंड को बात करें, अब सेकंड आपका इसी का कई सारा आपका यूजेज है, इसी पावर वाले फॉर्मूला का कई सारा यूजेज आएगा। जैसे y इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है x, दिया हुआ है y इज इक्वल टू हमारा x है, और इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट। तो यदि y इज इक्वल टू यदि x है तो आप कह सकते हैं कि x का पावर कितना है, 1 है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dy dx वुड बी, x का पावर कितना आएगा, 1 बाई कितना आएगा, dx, दैट्स राइट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला चालू। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला में पावर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में, और x का एक पावर माइनस करेंगे, तो 1 तो पहले था, एक माइनस कर देंगे, तो 1 आपका पावर है, 1 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू कितना आएगा, 1 वुड बी इक्वल टू 1, इसीलिए x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। इसी का और भी एक यूज हो सकता है, कई सारा यूज हो सकता है जो हमें बार बार यूज होता है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। y इज इक्वल टू हमारा कोई कांस्टेंट दे दिया है c, कोई कांस्टेंट दे दिया है, चाहे वो परमानेंट कांस्टेंट हो या आपका कंडीशनल कांस्टेंट हो, ये दोनों कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। इसके केस में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 कैसे आता है, इसको समझने के लिए हम दो प्रकार से समझ सकते हैं बातें। पहला, हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग स्मॉल चेंजेज के बारे में पढ़ते हैं, कि जो हमारा स्मॉल चेंजेज होता है उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस आपका माइनस आपका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, इस सब के बारे में हम यहाँ पे बातचीत
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीजों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। कांस्टेंट उसमें तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकता है। और dy बाई डी क्या कहता है कि चेंज, यदि dy हमारा कितना है 0, तो 0 बाई एनीथिंग वुड बी इक्वल टू क्या आएगा 0, जिसके कारण से यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। दैट्स राइट, तो ये हमारा आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा x तो है ही नहीं, x हम लोग बाद में उसे पुट करके देखेंगे कि x कैसे रहता है उसका। यदि हमारा y है और y का वैल्यू कांस्टेंट है, और जब y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब y में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, और जब y में किसी प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा तो चेंज इन y कितना आएगा 0, तो 0 बाई एनीथिंग वुड बी इक्वल टू क्या आएगा 0, तो हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना आ गया 0 आ गया। इसी चीज को आप एक और तरीका से समझ सकते हैं, y c बराबर हमारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट वाले को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कैसे देखिए। कांस्टेंट वाले को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे y बराबर c हमारा कोई कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू c हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट इंटू 1, ये भी आपका x का फंक्शन है, x का पावर कितना आएगा 0। अब यहां से जब आप डिफरेंशिएट कर लिखेंगे, कांस्टेंट रूल क्या कहता है, y के जगह पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमने पुट कर दिया, बाई क्या आएगा दैट्स राइट। अब कांस्टेंट को डिफरेंशियल से क्या करेंगे बाहर, डी ऑफ एक्स का पावर 0 बाई कितना आएगा dx। और आप जानते हैं कि पहले लगाएंगे रूल, और जब रूल खत्म हो जाता है तो क्या लगाते हैं फार्मूला, तो आपको लगाना पड़ेगा अब क्या फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है कि पावर किस में आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और इसका पावर 1 माइनस हो जाएगा, और 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट हमारा वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो जो हमारा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, चाहे वो कांस्टेंट आपका टेम्पररी कांस्टेंट हो या परमानेंट कांस्टेंट हो, कंडीशनल कांस्टेंट हो या परमानेंट कांस्टेंट हो। इस सारे केस में हमारा जो डिफरेंशिएशन आता है कांस्टेंट का, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। दैट्स राइट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि आप लिखें तो हमारे पास कई सारे और भी फंक्शन हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में y इज इक्वल टू हमारा e टू दी पावर x है, कोई एक्सपोनेंशियल है, और हम जानते हैं e बराबर 2.71 समथिंग हमारा जो वैल्यू होता है ये आपका e का वैल्यू है, और इसका पावर कोई वेरिएबल रहेगा तो डिफरेंशिएशन कहता है क्या कि dy बाई डी एक्स बराबर जो आता है इसका यही वैल्यू आता है, इसके वैल्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन यदि हमारा y बराबर e टू दी पावर x ही है, लेकिन x के साथ कोई हमारा कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है, तो उस कंडीशन में जब आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो 2 हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और e टू दी पावर हमारा 2x आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको प्रूफ करने का तरीका भी हो सकता है, ये कैसे प्रूफ लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा e टू दी पावर कितना है 2x है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो d y के जगह पे e का पावर कितना आएगा 2x बाई हमारा कितना आएगा dx। तो जब हमारा e टू दी पावर x है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यही फॉर्मूला आता है। यदि सेम है, यदि यहाँ पे हम लिखें कि हमारे पास ये dy बाई डी एक्स है और d ऑफ e टू दी पावर हमारा 2x है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करें 2x के टर्म में, उसी फंक्शन के टर्म में, और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दे रहे, डिवीजन किए हैं अपने मन से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये dx आएगा, अल्टीमेट कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म यहाँ है वही टर्म हमारे यहाँ आएगा। अब जो वेरिएबल यहाँ रहता है यदि वही यहाँ रहेगा तो डिफरेंशिएशन में हमारा किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, जो वेरिएबल यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो वही हमारा वैल्यू आ जाता है। अब अगला क्या कहता है कि कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा और dx बाई कितना आएगा dx, और अभी आपने पढ़ा है कि x का जो डिफरेंशिएशन कितना आता है 1, तो ये आपका 2, तो 2 हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन में बाई कितना आएगा 2x का वैल्यू आएगा। अब इस प्रकार से, और 2 की जगह पे हमारा कितना है 2 है, यदि 2 की जगह पे आप a को यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये a का वैल्यू आ जाएगा। 2 की जगह पे ये यूज करेंगे तो a हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा और e टू दी पावर ax आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा जो आता है y बराबर हमारा log x जिसका बेस कितना हो e, log x बेस कितना है e, और e का वैल्यू जानते ही हैं, और इसी को आप जो लिखते हैं इसको आप लिखते हैं ln x लिखते हैं,
इसी पूरे टर्म को ln x लिखते हैं, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1/x के वैल्यू के बराबर आता है। इसको याद रखिए। अगला हमारा जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन हमें देखना है। ठीक है, तो अगला हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन के बारे में हमें बातचीत करना है। दैट्स राइट। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले यदि हम बात करें तो y बराबर हमारा sin x है, और जब आप sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका cos x आता है। इसी के बगल में मैं दूसरा ले लेता हूं, ये cos है, y बराबर हमारा क्या है, cos x है, और जब आप cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो आता है वैल्यू ये माइनस हमारा sin x के वैल्यू के बराबर आता है। दैट्स राइट। यानी y बराबर sin x का cos x एंड cos का कितना आएगा, माइनस sin x के वैल्यू के बराबर। दूसरा यदि हम बात करें तो y बराबर हमारे पास आता है आपका tan x, मैं ले लेता हूं tan x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे tan x को dy by dx, तो हमारा आता है कितना, sec स्क्वायर x आता है। tan x का आपका क्या आएगा, sec स्क्वायर आपका x आएगा। उसी प्रकार से आप लिखेंगे आपका थर्ड नंबर, ये 4 नंबर की बात करें तो y बराबर हमारा cot x आएगा। तो cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है dy by dx वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ cosec स्क्वायर आपका x आता है। अब इसके बाद आता है क्या हमारा जो बात करें हम, तो अगला इसके बाद हमारा है तो आपका दो और फंक्शन रह जाता है, सेक और ये आपका कॉसेक। तो सेक और कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएशन करें, तो अगला हमारे पास मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 नंबर पॉइंट, y इज इक्वल टू यदि हमारा कॉसेक एक्स है, और जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन हमारा जो आता है ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू आपका कॉट एक्स आ जाता है। कॉसेक एक्स का लिखेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिमिलरली आपका ये 5वां नंबर पॉइंट, ये 6ठा नंबर पॉइंट की बात करें तो y बराबर हमारा क्या है, सेक एक्स है। तो सेक एक्स आपका दिया हुआ है, जब आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx लिखते हैं, तो सेक एक्स का आपका जो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स इंटू हमारा टेन एक्स का वैल्यू आ जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है, इसको याद रखना है, ये उसका फॉर्मूला है। इसके रिगार्डिंग हमारा कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे याद रखिए कि y बराबर साइन एक्स है, तो डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स है, तो आपका कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। यदि कॉस का है, कॉसेक का है, तो कॉसेक एक्स इंटू कितना आ गया, कॉट एक्स इंटू आपका ये इंटू है, इंटू कॉसेक कॉट एक्स है। उसी प्रकार से सेक एक्स का सेक एक्स इंटू हमारा क्या है, ये टेन एक्स है। अब उसको याद रखने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि कौन सा हमारा निगेटिव होगा, कौन सा हमारा पॉजिटिव होगा। तो जो भी सी से स्टार्ट हुआ है उस सब का डिफरेंशिएशन निगेटिव है आपका। सी से स्टार्ट हुआ है निगेटिव, सी से स्टार्ट हुआ उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। सी से हमारा स्टार्ट हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। और सी के अलावा बाकी किसी और से स्टार्ट हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस बातें को याद रखिएगा, यही हमारा डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फिजिक्स में इतना ही आपका यूज आता है। अब मैथमेटिक्स में इससे ज्यादा अप्रोच है, जब आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो उसके रिगार्डिंग वहां पे आपको कई सारे जो फर्स्ट ऑर्डर मेथड है या बाकी जो अप्रोच है उससे आपको बताया जाएगा। फिजिक्स में इतना सफिशिएंट है, और फिजिक्स में इसमें भी जो पावर वाला फॉर्मूला है और जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।